मच्छी बनी थी उसके गाने अच्छे हैं। तो वो एक आर्ट फॉर्म जब आ जाता है उस लोगों का देखने का तरीका ही अलग होता है। सो आर्ट में मुझे लगता है इतनी बंदिशें नहीं रखनी चाहिए मेरे हिसाब से। शायद आपको ये सैड लगे नहीं थॉट्स, ये जो हमारे देश का जो सरकार आई वो अपना बजट लेके आएगी, तो आपको लगता है इंडस्ट्री को आम आदमी को प्रभावित करेगा? एनी प्रोविजंस यू वुड लाइक टू हैव एज अ पर्सन एंड एज अ फ्रेटर्निटी ऑफ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री? Okay, one, I'm not politically, I'm politically very diplomatic, but I'd like to say one thing कि जो भी गवर्नमेंट है मेरे हिसाब से, जब एक तो मैं बहुत प्रो फार्मर्स हूँ कि हमारे फार्मर्स अभी हमें पेपर में पढ़ना नहीं कि इनको सुसाइड कमिट करना हो रहा है। ये बातें बंद हो जानी चाहिए कि फार्मर्स लोन की वजह से सुसाइड कर रहे हैं। और मुझे लगता है जितना बड़ा मिडिल क्लास हो जाएगा, मतलब एजुकेशन जितना फैलेगा, मेरे हिसाब से म्यूज़िक जितना फैलेगा उतना वायलेंस कम होगा लोगों में, और मिडिल क्लास जितना बढ़ता जाएगा उतना अच्छा देश के लिए है। मैं ये कहूँगी कि म्यूजिशियंस के लिए ये कहूँगी, अगर गवर्नमेंट ये सोच ले कि आप सोचिए कोई सिंगर 20 साल बहुत फिल्म इंडस्ट्री में गाया, सडनली बाय द एज ऑफ 50, 55, 60, 20 साल कमाया है, टैक्स भी बहुत पे किया है, सडनली 55, 60 के बाद वो सिंगर गा नहीं सकता है या उसका फेम चले जाता है। तो हो सकता है अगर गवर्नमेंट ऐसे लोगों को कहे कि उनका रिकॉर्ड्स देखिए कि आपने इतनी पेंशन, इतनी टैक्स अपने भर चुके हैं, ये अमाउंट, तो ये सब म्यूजिशियंस को हम इतना एक पेंशन देंगे वापस। वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं भी हो, हम पेंशन देंगे उनको, ताकि उनके घर में शादी हो, कैंसर हो, कुछ या मेडिकल फैसिलिटीज़। जो अबव 50 जिन्होंने 30 साल प्लेबैक सिंगिंग किया है और अब उनके घर में वो पैसे नहीं जा रहे हैं, पर उन्होंने इतना टैक्स भरा है, उनको लिहाज करके अगर भगवान पेंशन, गवर्नमेंट पेंशन दे, आई बी वेरी हैप्पी। Oh, thank you. It's a it's a typical Kanjivaram साड़ी। आपको आजकल भी कितना टाइम लग जाता है तैयार होने में? मैं 10 मिनट में भी तैयार हो सकती हूँ, 45 मिनट्स भी लग सकता है, पर आप मेरा चेहरा देखिए, आपको लगेगा कि मैं इतनी मेकअप नहीं लगाती हूँ। ओके, एक मेरे पास एक भगवान का एक चीज़ है, वो मैं रखती हूँ अपने पास है। Yes, it's always there with me. No, it's for my own self. अलबेला सजन आयो रे, अलबेला सजन आयो रे, मुराद मनो सुख पायो रे, अलबेला सजन आयो रे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये वाला लीजिए ना, ऑल द मेन गाइज आर देयर, या नमस्कार, कैसे हैं आप? हाँ, अभी अच्छी चीज़ें ज्वाइन करनी चाहिए, तो धीमे धीमे सीखने को मिलता है ना। कुछ भी कह सकते हैं आप, दिल तो बच्चा है जी। मुझे देखना किधर है? हाँ जी, आज की शाम का इंतज़ार हम जितने भी म्यूज़िशियन हैं पूरे साल भर करते हैं, और काफ़ी उम्मीदें रहती हैं। ऑफ कोर्स हम सबको काफ़ी मज़ेदार अवार्ड है जीमा का, हम सभी पूरे साल इंतज़ार करते हैं, और आज वो फाइनली वो दिन आ गया है। तो लेट्स सी, अंदर जाके मज़े करेंगे ऑफ कोर्स, है ना। लेट्स सी, मतलब ऐसा बोलना मुझे मतलब सही नहीं है, आगे जाके अंदर जाके क्या होता है। ऑफ कोर्स नॉमिनेशन है, आई एम एक्साइटेड, बट फाइनली रिजल्ट क्या आता है आई डोंट नो। वाह, मज़ा आएगा उनके साथ तो, मतलब मैं
काफ़ी मुलाकातें हुई हैं उनसे, लेकिन इस तरह से कभी मिला नहीं हो, तो ऑफ कोर्स बहुत मज़ा आएगा। सब हर एक चीज़ के लिए तैयार हूँ मैं। कौन है? अच्छा, ये तो नहीं है। हाँ, शास्त्रीय संगीत को लाना बहुत, इट्स गुड थिंग। सी देखिए, पुराने सॉन्ग डिपेंड करता है कि आप गाने कौन से चूज़ कर रहे हो। कुछ अगर आपको रिमिक्स बनाना है या कुछ डांस नंबर बनाना है तो वैसे ही पुराने गाने भी लेके बहुत म्यूजिशियन, बहुत से प्रोड्यूसर्स चाहते हैं कि अब वैसे गाने बना दिए जाए। और अगर आप क्लासिकल गाने लेते हो तो अगर आप खुद नोटिस करो तो ऐसी सिचुएशन निकलती नहीं फिल्म के अंदर कि कुछ क्लासिक सिचुएशन निकले या हम बहुत ही क्लासिकल सॉन्ग वहाँ से उठाएं फिर उसको आज का प्रेजेंटेशन दें। हो सकता है और बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है शायद अभी तक। बट सिचुएशन निकलती है और कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स हम लोग से बोलता है आके करने को तो हम लोग करेंगे। ऑफ कोर्स कर सकते हैं। अच्छा, मतलब आई एम सॉरी, मुझे इतना इस बारे में पता नहीं है। हाँ, मैं आपका सवाल समझ गया, लेकिन जब मुझे इतना पता नहीं है तो मैं जवाब मेरा शायद गलत हो सकता है। मीनिंग नहीं बदलनी चाहिए, जैसा हम चाहते हैं वही मीनिंग आए, कुछ गलत नहीं होना चाहिए, समाज को कोई हानि नहीं होनी चाहिए, तो अच्छा है। लेकिन अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है, कहीं कोई हर्ट हो रहा है और कहीं कुछ गलत हो रहा है तो वो गलत है फिर, ऑफ कोर्स। सॉरी कोई मिल जो भी आसानी से अवेलेबल होगा जो भी मिल जाएगा। ऑफ कोर्स SRK, शाहरुख खान। अगर मुझे मौका मिला उनके साथ होली खेलने का तो फिर बहुत अच्छे से खेली जाएगी होली। ऑफ कोर्स जा सकते हैं। हाँ, मतलब मैं इसका क्या जवाब दूँ। कुछ चीज़ें चल रही हैं, कुछ चीज़ें हो रही हैं, हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत लोगों को इन सब सवालों से प्रॉब्लम होती है, बहुत लोगों को नहीं होती है। मुझे लगता है मैं बहुत नया हूँ ऐसे सवाल का जवाब देने के लिए, लेकिन डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है, हालात क्या है। समाज के लिए अगर कोई भी चीज़ ऐसी हो जो फ़ायदेमंद है तो उसमें ये अच्छी बात है। मतलब मैं इसमें कहने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि मैं बहुत मुझे लगता है कि मैं बहुत छोटा हूँ इस सवाल के लिए और बहुत ही मैच्योर लेवल पे इसका जवाब देना चाहिए, शायद मैं नहीं दे पाऊँगा। तो मैं बस ये कहूँगा, समाज के हित में, अपने इंडिया के हित में कोई भी ऐसी चीज़, मैं अपनी बॉलीवुड इंडस्ट्री की भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे इंडिया की बात करता हूँ कि अगर पूरे इंडिया के हित में अगर ऐसा कुछ अच्छी चीज़ है कि हम लोग मिलके, हम जितने लोग खड़े हैं या सरकार या व्हाटएवर अच्छा कर सकते हैं, कुछ भी अच्छा हो सकता है, तो हम सबको यार हाथ फैला के वेलकम करना चाहिए। दैट्स इट। ये आखिरी सवाल है। विच सॉन्ग? इस होली मेरा बर्थडे है गाइस, और 6 तारीख को होली है आई थिंक, तो 6 मार्च को ही मेरा बर्थडे है। तो नहीं हो? अच्छा, नहीं पूछ सकते? ऑफ कोर्स, लेट्स सी। क्या गाऊँ यार, बताओ ना। होली पे ऐसा नहीं है ना कि कुछ भी गा सकता ना मैं। चलो। यही डूबे दिन मेरे,
यही होते हैं सवेरे, यही मरना और जीना